नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं, आपको जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रोज खबरें। लेकिन और अभी फिर से एक बार मैं डॉक्टर गौरव मिश्रा के साथ जुड़ चुका हूं। अब आप लोग सोचते होंगे कि डॉक्टर गौरव मिश्रा के साथ ये चैनल क्यों जुड़ता है, ये पत्रकार क्यों जुड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूं, मैं पत्रकार नहीं एक परिवार हूं और परिवार बन करके हर किसी की मदद करने का प्रयास मैं करता हूं। और डॉक्टर गौरव मिश्रा के इसलिए मैं दिखलाता हूं आप सबों को कि जितने भी इस क्षेत्र के लोग अगर पीड़ित हैं, दुख दर्द में जुझे हुए हैं, एक बार जरूर यहां पर आए और निःशुल्क इलाज करवाएं। क्योंकि सर ने भी ठान लिया है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उन लोगों को निःशुल्क इलाज करेंगे, ताकि इसी क्षेत्र के मैं बेटा हूं और बेटा बन के ही रहूंगा। और अभी हमारे साथ यहाँ बिजाधर बाबा को आप देख रहे हैं। बिजाधर बाबा जो है काफी लोगों से काफी प्यार करते हैं, क्योंकि इनके दिल की धड़कनों में जो बस जाता है उस धड़कन से निकलता नहीं है और उसको हर चीज उस पर लुटा देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब के पिताजी हैं और ये लोग भी परिवार के सदस्य हैं। सर, ये सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब के मुख्य अतिथि के रूप में उनके एक भाई हैं जो कि भूगा के साय से लड़के पास हैं। यहाँ पे भाई हैं, यहाँ पे बिजाधर बाबा हैं जो कि एक्स मतलब बड़ा बाबू हैं अंचल विभाग विक्रमगंज के। यहाँ पे एक मेरे भाई हैं और हम सब मिलकर एक परिवार हैं। और जहां तक हो सकता है कि किसी की कष्ट देखता हूं तो मैं भी मदद करता हूं इस माध्यम से कि कोई भी मेरा नाम ले या न ले, लेकिन कम से कम उसके दर्द को मिटाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि याद रखेगा जमाना उसी वक्त जब हम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। पत्रकार तो केवल फोटो खींच करके और अपना न्यूज बनाते हैं, लेकिन हम लोग न्यूज बनाने के चक्कर में नहीं रहते हैं, हर समस्याओं को समाधान करने के चक्कर में रहते हैं, हर किसी के दर्द से निकालने के प्रयास करते हैं। हम पत्रकार उसी को कहा जाता है जो परिवार बन करके और परिवार के हर दर्दों को मिटाए, उसको पत्रकार नहीं कहा जाता है, जो कि न्यूज बना करके और उन लोगों को दिखलाए। दिखलाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है हर किसी के करीब जाकर के हर किसी की समस्याओं को दूर करवाने का प्रयास करना। बने रहिए मेरे साथ। अभी बिजाधर बाबा किस तरह से सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर साहब को, ये भी मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा। और क्यों बिजाधर बाबा का प्यार डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ है, ये भी मैं दिखलाने का प्रयास करूंगा आपको। इसलिए कि डॉक्टर साहब अगर स्वस्थ रहेंगे तो ही हम लोग को स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं। भगवान को हम लोग मंदिर में प्रणाम करते हैं, गोड़ लगते हैं, लेकिन डॉक्टर को गोड़ नहीं लगते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाता है, वहां पर हम टूट के चले जाते हैं, परंतु डॉक्टर जो होते हैं भरसक प्रयास करते हैं कि हमारे जो पेशेंट हो वो जल्द से जल्द ठीक हो, जल्द से जल्द स्वस्थ हो और एक परिवार से परिवार मिला रहे, क्योंकि परिवार तोड़ने के काम नहीं, इन लोगों का काम है जोड़ने का। मेरा ये प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सके तो मैं नंबर दे दूंगा डॉक्टर साहब के इस नीचे में, और उस पर एक बार कॉल करके जरूर आप पता कर लीजिएगा कि डॉक्टर साहब कब यहाँ पर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और अभी आप देख रहे हैं कि सामने में डॉक्टर गौरव मिश्रा, यानी डॉक्टर, ध्यान से सुनिएगा, जो कि हर रोगों को मिटाने वाले भगवान का दूसरा रूप। और उन्हीं के बगल में देख रहे हैं कि बिजाधर बाबा हैं और डॉक्टर साहब के एक दोस्त भी हैं जो लाल गमछे लिए हुए हैं। और यहाँ बगल में भी दो परिवार हैं बिजाधर बाबा के, और इधर में भी एक परिवार डॉक्टर साहब के। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक संकट मोचन हनुमान का तस्वीर, ये जो तस्वीर डॉक्टर साहब को भेंट में दिया जा रहा है। किन के माध्यम से? तो बिजाधर बाबा के माध्यम से। ये चाहते तो राजनीति के भी दे सकते थे, नेता के भी दे सकते थे तस्वीर को, लेकिन इन्होंने यहाँ पर वैसे देवता की तस्वीर को दिया जो संकट मोचन है, संकट से दूर करने वाले हैं महावीर जी। और ये अभी इस धरती पे विराजमान है। जब किसी के ऊपर आफत आता है तो ये तुरंत आ जाते हैं, और ये तस्वीर उनको दिया जा रहा है जो कि संकट मोचन डॉक्टर साहब भी हैं, जो कि कितने लोगों के दर्द को मिटाते हैं और दर्द पे मरहम लगाने के कार्य करते हैं। तो ऐसे ऐसे डॉक्टरों को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए
इन्होंने भगवान से कामना किया और भगवान को डॉक्टर साहब को महावीर विक्रम बजरंगबली का तस्वीर दिया और भी कुछ लेकर के आए हैं जो डॉक्टर साहब को देना चाहते हैं, ताकि डॉक्टर साहब को कुछ हो ना, क्योंकि ये स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो ही हर किसी की सेवा करेंगे और हर किसी को सुरक्षित रखेंगे। चलिए बिरादर बाबा और भी क्या देना चाहते हैं ये मैं आपको दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए सबसे बड़ी एक और आप देख रहे हैं चमचमाती हुई एक यंत्र है और इसके बारे में जानकारी लूंगा मैं। ये जो डॉक्टर साहब को आप बिरादर बाबा दे रहे हैं, आप क्यों डॉक्टर साहब को ये क्या दे रहे हैं आप? ये दे रहे हैं श्री यंत्र। अच्छा, श्री यंत्र का होता है कि शंकर तो बिरादर बाबा अभी डॉक्टर साहब को एक यंत्र दे करके और सम्मान के साथ सम्मानित कर रहे हैं, ताकि अंग वस्त्र देते हुए तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा और बहुत सारे शील्ड उल्ड भी देखते हुए बहुत लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन इन्होंने यंत्र दिया। यंत्र क्यों दिए आप डॉक्टर साहब को? इस जीवन में जीने के लिए 3 तंत्र है, 3 तंत्र है जी। इसमें माने मानव तंत्र, श्री माने यंत्र और मंत्र। तो मैं इस डॉक्टर साहब को इसलिए श्री यंत्र दे रहा हूँ कि ये बनारस से मंगा करके ये 24 कैरेट सोना का पानी दिया हुआ है और सीध करके दे रहा हूँ कि जिस तरह से हम जैसे रोगियों को फ्री दे करके यहाँ मैंने हजारों लोगों को देख चुके हैं 2 बार 3 बार आने के बाद, तो हम लोग भी उद्गार आया कि इनको बनारस से ले जा करके इसको सीध करा के वहाँ ज्योतिष या तंत्र से करा करके दे रहा हूँ कि ये अमर है, जैसे हैं वैसे ही उसी तरह से चमकते रहे। अच्छा, ये तंत्र दे करके संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि संदेश में देंगे कि लोगों को ऐसे ही भावना मिले जिस तरह से गांव पर आकर के अपना उपकार कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, तो जिस तरह से चमक रहे हैं उसी तरह से मैं चमकते हुए यंत्र श्री यंत्र को दे रहा हूँ जो शंकर जी का दिया हुआ यंत्र है, बनाया हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। और सर आज आपको कैसा लग रहा है, ताकि आप अपने गांव आए और यहाँ पर अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही है, क्योंकि आपके नाम जो है गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आप कुमार गौरव मिश्रा हैं, आपका नाम काफ़ी चर्चित है और यहाँ पर लोग जान रहे हैं, धीरे धीरे तो आपके पास आ रहे हैं और आज बहुत सम्मान के साथ आपको जब भी आप आते हैं तो एक सम्मान मिलता है। कैसा लग रहा है सर? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही प्रयास करूंगा कि जितना भी मुझसे संभव हो सके लोगों को मैं हर तरह से मदद करूं और मेरा एक ही मकसद है लोगों को ये रोगों से मुक्त करना और लोगों को एक अच्छा सलाह देना, ताकि कोई भी लोग भटके नहीं, कोई भी लोग को ऐसा ना हो कि किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, अगर वो हमसे मिले तो उनको एक उचित सलाह दूँ। और मैं यही प्रयास करता हूं कि जो लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, तो वैसे लोगों को मैं अपने गांव में ही दे दूँ, ऐसे लोगों को मैं ये सलाह जो है अपने गांव में दूँ ताकि वो इस मेरे सलाह से लाभान्वित हो सके। और मेरा प्रयास यही है, और ख़ास करके जब इतना लोग प्यार देते हैं मेरे लिए, जब इससे बड़ा और गिफ्ट क्या होगा जब मेरे चाहने वाले लोग मुझे इस तरह के उपहार दे रहे हैं ताकि मैं स्वस्थ रहूं, मैं आगे अच्छा कर सकूं, तो मेरी सबसे बड़ी कमाई तो यही है। और बस आप लोग इसी तरह से इतने धूप में भी सोचिए कि इतना कड़ी धूप है और इतने सारे लोग आए हमसे दिखाने के लिए इस गाँव में, तो ये भी सब आप लोग का और मेरे सारे मरीज जितने शुभचिंतक हैं सब लोगों को आपके चैनल। सबसे बड़ी बात मैंने अभी इलेक्शन में भी देखा कि नेताओं के पीछे लोग घूमते थे, बड़े बड़े स्टार के पीछे लोग घूमते थे, लेकिन मैंने आज तक किसी को वो नहीं देखा सर, सब लोग देखने आते थे, लेकिन ये किसी को पता नहीं था वो स्टार या वो नेताओं को प्यास भी लगता है, गर्मी तपती हुई धूप को कम से कम पानी दिया जाए, पानी किसी ने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात अभी देख रहे हैं हम, सबसे बड़ी एक उपहार देख रहे हैं हम कि आपके स्वस्थता के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पर लोग कामना कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर स्वस्थ रहेंगे तो ही सबको स्वस्थ रखेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल का रिश्ता यहाँ के लोगों को आपसे है और ये लोग चाहते होंगे कि आप माह में एक दिन नहीं बल्कि सप्ताह में एक दिन यहाँ पर है। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? जरूर मैं प्रयास करूंगा। अभी तो इतने मरीज नहीं हैं और मैं प्रयास जरूर करूंगा कि अगर उतने मरीज बहुत अगर आने लगेंगे, बहुत भीड़ हो जाएगा, तो मैं जरूर ये प्रयास करूंगा कि सप्ताह में मैं एक दिन आऊँ और लोगों को जितना भी हो सके मेरे से मैं पूरा प्रयास करूँ कि सब लोगों को मैं टाइम दे सकूं और पूरा प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में मैं सप्ताह में भी एक बार जरूर आऊंगा और सब लोगों को मैं ये लाभान्वित। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और भी मैं आपको बता दूं कि
जो डॉक्टर साहब के चमचमाते हुए चेहरा को आप देख रहे हैं, हाथों में चमचमाते हुए ये यंत्र को देख रहे हैं, ये किसके माध्यम से मिल रहा है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि ये बगिया को सजाने वाले उनके साथ खड़े हैं, उनके पिताजी। कैसा लग रहा है? काफी अगले बार आपने डॉक्टर साहब से मिला था तो आपको मैं देखा था कि खुशी की इतनी आंसू गिर रही थी कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। अभी तो आंसू नहीं गिर रहा है, अभी तो खुशी है जी, हाँ। बहुत खुशी है हाँ, बहुत खुशी है, लोग सब खुश हैं तो हम भी खुश हैं जी। और सबसे बड़ा आप लोग से मोहब्बत करने वाले यहाँ पर एक बिजाधर बाबा हैं, जो कि इस धूप में जो है सो मैंने प्रतिदिन अपना काम छोड़ करके और यहाँ आते हैं डॉक्टर साहब से मिलने के लिए, हम लोगों से मिलने के लिए। इतना प्रेम है उनका, यह देख करके मैंने हमको भी बहुत खुशी होती है। चलिए आप लोग भी बने रहिए और आप लोग भी अच्छे काम करते रहिए ताकि बिजाधर बाबा जैसा व्यक्ति आप लोग से मिले और मिलने के बाद आप लोग को भी ऐसे ही सम्मान करें, क्योंकि इनके दिलों में जो बसते हैं और जो अच्छे लगते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं इस देश के लिए, इस जनमानस के लिए, उनके पास जरूर ये जाते हैं और एक बार उनसे मिलते हैं, मिल करके बहुत बड़ा सम्मान देते हैं। मुझे ऐसा मौका मिला है कि देवतागण पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा है, फोटो बहुत लोगों का है, लेकिन महावीर जी का मैंने इसलिए डॉक्टर साहब को देना पसंद किया, चुना कि महावीर जी का एक दोहा है कि पवन तनय बल पवन समाना अबुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, यानी पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। महावीर जी के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर यह दोहा पढ़ देने से महावीर जी का आशीर्वाद है कि आधा शक्ति जो दोहा पढ़ता है उसको आधा बोल देते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए महावीर जी का दिया कि जब भी महावीर जी के सामने खड़ा हूँ, महावीर जी अपना शक्ति आधा काट के डॉक्टर साहब को देते, इसके लिए मेरा जीवन सफल हो जाए। और वैसे मतलब डॉक्टर साहब को इसलिए दिए गए हैं आप कि डॉक्टर साहब भी महावीर जी की तरह पाप को नष्ट करें और पुण्य की तरफ बढ़ते जाएं, हर रोगों को मिटाते रहें और हर जगह पर खुशियां को लाते रहें। और एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए मेरे बजरंगबली से मेरा ऐसा संबंध है कि बचपन से ही, जब से मैं हूँ, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, तब से बजरंगबली मेरे साथ है। देखिए मैं बजरंगबली मेरे साथ हैं।